नमस्ते, जय हिंद साथियों। तो आज फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फौजी फाइटर्स में। देखिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में ऑलरेडी 10 से 15 दिन पहले या अभी भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो ऑलरेडी वीडियो पे वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं कि वैकेंसी इतना बढ़ने वाली है, 100% कन्फर्म न्यूज़ है, ये वो बहुत सारा। और जिसका ना उनके पास कोई प्रूफ है, ना ही कोई फैक्ट बताते हैं कि किस आधार पे बढ़ने वाला है। ठीक है ना? तो हम आज इस वीडियो में वही बात करने वाले और विथ प्रूफ फैक्ट के साथ कि वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी और बढ़ेगी तो कब तक। ऐसा ना हो कि रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद वैकेंसी बढ़े। तो बहुत सारे बच्चे तो ऑलरेडी पहले रिटन में ही बाहर हो जाएंगे, तो उनको तो मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं वीडियो में सारा चीज़ आपका डाउट क्लियर करूँगा विथ प्रूफ के साथ कि वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी और बढ़ना है तो कब तक बढ़ेगी। ठीक है ना? तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि वैकेंसी अगर बढ़ेगी तो कब तक बढ़ना है। देखिए, ये सारा चीज़ जो है ना कि अगर कभी भी एसएससी अपना वैकेंसी बढ़ाई है, चूँकि उनका नोटिफ़िकेशन के समय कुछ रिक्तियाँ होती है और बाद में कुछ के कर दिया जाता है। ठीक है ना? तो ये तब बढ़ाती है जैसे आपका जब रिज़ल्ट आने वाला है अभी, ठीक है ना? तो ये रिज़ल्ट से पहले ही अगर बढ़ाना होता है एसएससी को, तो रिज़ल्ट से पहले ही बढ़ाती। क्यों? देखिए, अगर मान लिया जाए रिज़ल्ट देने के बाद वो वैकेंसी बढ़ाती है। जैसे अभी 26,146 आपका वैकेंसी है और रिज़ल्ट उसका 8 गुना देता है, तो 8 गुना वैकेंसी देने रिज़ल्ट देने के बाद अगर वो वैकेंसी बढ़ाता है, तो ऑलरेडी वो फ़ायदा सिर्फ जो बच्चे फिज़िकल के लिए शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं, उनको ही फ़ायदा होगा। तो ये और जो बच्चे रिटेन में पहले जो आउट हो गए हैं कम वैकेंसी के कारण, उनको तो ये फ़ायदा नहीं मिलता। इसलिए कभी भी जब भी वैकेंसी बढ़ना होगा तो आपके रिज़ल्ट से पहले ही बढ़ेगा, ना कि बाद में। ठीक है ना? और ऐसा हुआ है, मैं प्रूफ़ ये बताऊँगा कि 2022 में भी जब वैकेंसी आया था, तो आपको 45,000 कुछ समथिंग का वैकेंसी था। रिज़ल्ट से पहले उसको बढ़ाकर 50,187 कर दिया गया था। तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर जब भी वैकेंसी बढ़ना होगा, तो आपके रिज़ल्ट से पहले बढ़ेगा, ना कि बाद में। ठीक है ना? और रिज़ल्ट का भी समय अब करीब-करीब पहुँच ही रहा है। इलेक्शन का जो आपका परिणाम है, वो 4 जून का आ रहा है, तो इसके आस-पास इसके बाद आने के बहुत सारे चांस हैं। तो अगर बढ़ना होगा तो ये आपके रिज़ल्ट से पहले बढ़ेगा। तो ये मैं क्लियर कर दिया आपको कि बढ़ना होगा तो कब तक बढ़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कि वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी और बढ़ेगी तो मैं किस प्रूफ़ के साथ बात कर रहा हूँ। देखिए, ये ऐसा हमेशा हुआ है। या तो आप 2018 का वैकेंसी ले लीजिए, 2022 का वैकेंसी ले लीजिए। ऐसा हमेशा हुआ है कि नोटिफ़िकेशन में वैकेंसी कुछ आया है और रिज़ल्ट से पहले उसको वैकेंसी बढ़ा के कुछ कर दिया गया और ऐसा बहुत बार हुआ है। तो इस बार भी हम उम्मीद लगा सकते हैं कि वैकेंसी बढ़ सकती। कारण क्या है, पहले समझिए। देखिए, इस बार जो वैकेंसी है बहुत कम आया है और अगला वैकेंसी जस्ट जो है आपका अगस्त में आने वाला है। और आप सुने होंगे कि अगला वैकेंसी जो एक पेपर कटिंग में आया था कि 80,000 के आसपास आने वाला, और कोई भी सरकार एक बार में 80,000 वैकेंसी नहीं दे सकता है। ठीक है ना? तो वो वैकेंसी मान लीजिए एक बार में 80,000 नहीं देगी सरकार, तो ये सोच सकती है कि मान लिया जो वैकेंसी हम 80,000 जो हमारा रिक्ति है, उसको हम अगली बार में 50,000, 55,000, 40,000 वैकेंसी करके निकालेंगे नोटिफ़िकेशन। बाकी जो वैकेंसी है इसमें ऐड कर दिया जाएगा। अब ज़रूरी नहीं कि 30,000, 40,000 ऐड करें, लेकिन फिर भी आपका 10 से 15,000 करीब-करीब वैकेंसी बढ़ सकती है, ऐसा हम उम्मीद लगा सकते हैं। कारण ऐसा बहुत बार हुआ है, या तो 2018 में बात कीजिए, 2022 में बात कीजिए, उसके पहले भी ऐसा हुआ है कि आपका रिज़ल्ट से पहले वैकेंसी बढ़ी है। तो इस बार भी हम उम्मीद लगा सकते हैं कि रिज़ल्ट से पहले वैकेंसी बढ़ सकती है। हालाँकि इस पे मैं दावा नहीं कर सकता हूँ, कारण देखिए तुरंत वैकेंसी आने वाली जस्ट अगस्त में, ठीक है ना? तो ये भी हो सकता है कि वैकेंसी इसमें ना बढ़ा के उसमें कर दिया जाए। लेकिन इतना जान लीजिए कि 80% इतना हम चांस कर सकते हैं कि वैकेंसी बढ़ सकती है। और अगर वैकेंसी बढ़ेगी तो हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनका मार्क्स 2-3 नंबर 4 नंबर कम है रिज़ल्ट से, उनको मौका मिलेगा। अगर 10,000 भी वैकेंसी बढ़ता है तो समझिए 80,000 बच्चों को मौका मिलेगा, चूँकि 8 गुना बच्चे को फिज़िकल के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो 80,000 बच्चों को मौका मिलेगा। तो ऐसे हम उम्मीद लगा सकते हैं, या तो 2018 का बात करें, 2022 का बात करें, या उसके पहले भी बहुत बार ऐसा वैकेंसी बढ़ा है। तो इस बार भी बहुत चांस बन रहे हैं कि वैकेंसी बढ़ सकती है। और ये चुनाव परिणाम आने के बाद जैसे ही रिज़ल्ट आने वाले होंगे, उससे 2-4 दिन 5 दिन पहले ही आपको एसएससी अपने वेबसाइट पे जारी कर देगा
कि इतना वैकेंसी था, इसको बढ़ा के अब इतना कर दिया गया, ठीक है ना। तो वैकेंसी बढ़ना होगा तो आपके रिज़ल्ट से पहले बढ़ेगी। और मैं ये भी बता दिया कि वैकेंसी बढ़ने के बहुत सारे चांस है। अब मैं किस आधार पे बताया, ये भी बता दिया कि बहुत बार पिछला बार बढ़ा है, या तो 2022 का लीजिए 45,000 वैकेंसी थे, उसको बढ़ाकर 50,000 कर दिया। 2018 में भी वही था। तो हमेशा ये बढ़ाने का काम करती है एसएससी। तो ये हो सकता है, प्लस नई सरकार आने वाली है, या तो यही सरकार रहेगी या नई सरकार आएगी, तो हो सकता है बहुत सारा ये सब चेंजेस हो सकता है। तो आप अभी से बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो, जिनका मार्क्स कम है, वैकेंसी बहुत बढ़ने के चांस है। और इतना जान लीजिए, अगर वैकेंसी बढ़ जाती है तो आपका जो कट ऑफ है वो कम जाने के चांस है, ठीक है ना। तो आप जिनका वीडियो देख रहे हैं, मैं हालांकि कोई भी यूट्यूबर्स भाई का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं कि वो किस आधार पे, हो सकता है उनके सोचने का, उनका सोर्स अलग हो, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप किसी का वीडियो देखें किन्हीं का, तो या तो आप विथ प्रूफ के साथ देखिए, और नहीं तो मैं जो बताऊं इस पर यकीन कीजिए। हालांकि मैं कोई चीज़ बोलने पे भरोसा नहीं करता हूँ, ये काम जब हो जाएगा तब मैं बताऊंगा कि मैं किस आधार पे बता रहा था, ठीक है ना। तो यकीन मानिए, बहुत 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 सारे चांस है। हालांकि 100% तो मैं बोलता हूँ, एसएससी भी नहीं 100% कह सकता कभी कि हाँ वैकेंसी बढ़े। तो आप बस, मैं उम्मीद लगा रहा हूँ, आप भी उम्मीद लगा सकते हैं। मैं किस आधार पे लगा रहा हूँ, जब वैकेंसी बढ़ेगी तब मैं बताऊँगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप टेंशन ना लेकर के अपने फिजिकल की तैयारी करें। वैकेंसी बढ़ेगी, मुझे लगता है बहुत सारे चांस है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।